इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो सिचुएशन चल रही है, अवाम हकीकत जानना चाह रही है और इसके साथ साथ जो इंतखाबात हो रहे हैं मरहलावार, पहले मरहले का नतीजा आ गया, उसके बाद की सिचुएशन भी हम देख रहे हैं कि सियासी जो चपकलिश है वो भी बहुत अरूज पर पहुंचती जा रही है। तो सर ये इस पूरी सिचुएशन को ज़रा हमारे नाज़रीन को भी क्लियर कीजिएगा और हमें भी बताइएगा और समझाइएगा कि आखिर चल क्या रहा है। देखें, एक तो जरिए बात यह है कि जो सोशल मीडिया में चल रहा है बिल्कुल उसको तो साइड पे कर दें, डेफिनेटली इट इज नॉट लाइक। और सेकंड ये है कि वहाँ पर आपके सामने एक और जो ये पीसफुल इलेक्शन आपके सामने हुए हैं, ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर, आई बिलीव इट अप टू द पीपल ऑफ कश्मीर और अमीर के लोगों को। लेकिन उसमें एक बात है कि उन्होंने ये लाताल्लुकी जाहिर की है कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी में कोई ताल्लुक नहीं, बिकॉज ज्वाइंट एक्शन कमेटी चाहती थी कि इलेक्शन ना हो, लेकिन वहाँ पर सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोट भी डाले, अपने पसंद के कैंडिडेट भी सिलेक्ट किए और उसके बाद बड़े पीसफुल इलेक्शन खत्म हुए। उनको यही तकलीफ है कि ये इलेक्शन पीसफुल क्यों हुए हैं, इलेक्शन क्यों कंडक्ट हुए, हमारे लोग क्यों घरों से बाहर निकले। और आप सामने राजनाथ सिंह ने, अगर आपने 3 दिन पहले सुना, उसने कहा कि हम पाकिस्तान को सरप्राइज देंगे, हम इतना तंग करेंगे कि पाकिस्तान में याद रहेगा। ये उसके अल्फाज हैं जो जाके राफेल तैयारों के ऊपर नारियल फोड़ रहा था और टोने टूट के कर रहा था, वो बैठा हुआ वो ये बात कर रहा है। इससे क्लियर ये हो जाता है कि 100% इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन रॉ इसमें इन्वॉल्व है। थ्रू टीटीपी के थ्रू वो वहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं। अमेरिकन साहब की राइफल भी पकड़ी गई, पैसा भी पकड़ा गया, वो जो उसको पकड़ा सारी बातें बता दी कि हमें क्या कहा गया, इंतशार फैलाने हैं, तरंगेजी करनी है, नुकसान करनी है, छतों के ऊपर अगर आप छोड़ के मोर्चे बना रहे हैं, तो क्या ये मुज़ाकरात ऐसे होते हैं, ये मुकाबला रियासत खिलाफ किया जाता है। बात ये कि देखिए, मुज़ाकरात करने हैं तो आप आए, बैठे, मुज़ाकरात करें। और जो आपका एक पॉइंट है, जो आप, इट्स वेरी सिंपल, अभी इलेक्शन सीट बन जाएंगी, असेंबली फॉल होगी, मेंबर बन जाएंगे, 2/3 मेजोरिटी से आप इसको चेंज कर लें, नो क्वेश्चन। बट ये तो एक अन्य चीज है, तो कोई और नहीं कर सकता। तो ये लेकिन एक्सक्यूज ये है, लड़ाई झगड़ा सब जो इंडिया की लाइन ये है, कुछ लोग ये अभी इनके खिलाफ मुकदमे भी डायल हो गए, इनको अब सजा मिलेगी, इबरतनाक, बाकियों के लिए उनको समझ आ जाएगी आइंदा इस तरह नहीं करेंगे। बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब। और ये जो इंतखाबात हो रहे हैं और पहला मरहला मुकम्मल हुआ है और इसमें हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि धांधली हुई है और दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। तो आपको लगता है कि ये आपस में ही अगर चपकलिश इनकी बरकरार रही तो फिर अवाम किस तरह से नताइज को मानेंगे? देखिए, यही प्रॉब्लम है कि हमारा ये पाकिस्तान में हो चुका है कि वी डोंट एक्सेप्ट इलेक्शन। जी, रात को अगर 9 बजे तक 8 बजे तक इलेक्शन ठीक कर रहे हैं, तो अगर गड़बड़ हुई है तो आप ये देखें ना, वहाँ पर गवर्नमेंट किसकी है? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फेडरल के हैं, लेकिन पूरी गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। आप इंश्योर करें कि आपकी पुलिस आपकी है, आपके जो नॉमिनेटेड जो लोग होंगे इलेक्शन पे चलाने के लिए, वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो भी आपके होंगे। उनने क्या गड़बड़ हुई, क्यों हुआ, उसी वक्त मैं तो ये कहता हूँ अगर ऐसी बात थी तो उसी वक्त वहाँ पर जो आपके जो रेप थे, पोलिंग एजेंट से, दे शुड वहाँ शोर मचाएं, खड़े हो जाए, जी हमें बाहर निकाल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। ये चीजें करनी चाहिए और करनी चाहिए थी पीपल्स पार्टी को। और अगर देखिए जरूर हुआ होगा, पीपल्स पार्टी कह रही है तो आई डू एक्सेप्ट। तो ये चीज अगर उस वक्त होती तो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा कन्विंसिंग होता। बिल्कुल सही। और उसी वक्त कह रहे देखेंगे हमारे लोगों को निकाल दिए। मोहसिन नकवी साहब सिस्टम को भी रीसेट करने की बात कर रहे हैं, और फिर सर आप कौन से ऐसे वाइज इकदामात आपकी नज़र में हो सकते हैं जो इस सिचुएशन को बेहतरी की तरफ ले जाएं, ना कि सिस्टम और ये जो सिचुएशन है मजीद बिगाड़ की तरफ जाए? देखिए, डेफिनेटली बाद में कश्मीर में मैंने बहुत बॉर्डर पे सर्विस की है, मैंने बहुत एरिया देखा है। जी जी। और मैं काफ़ी एक सारे बिम्बर, मीर कपास, कोटली, कोयटा, ये जो बात करें रावलकोट, सारा मैंने देखा हुआ है। कश्मीरी बहुत मुहब्बत वतन और बहुत अच्छे लोग, और वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं। इस 1-2% है जिनको उकसाया गया, इन्होंने इन्वॉल्वमेंट की है। बात ये कि पाकिस्तान ने अब पहले भी इनके पॉइंट थे, सारे पॉइंट तकरीबन मान लिए, कोई पॉइंट नहीं रह गया। अब इवन मंगला डैम में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो 12 की कॉस्ट करती है रुपए की, 3 रुपए पे दे रहे, सारी फ्रेज कर दी, एक रह गई। और वो यही पॉइंट है कि जी ये माजरों की सीटों की, वो असेंबली में जाके 2/3 से ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये, जिन लोगों ने आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को
पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारे, आप उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये 10 लोग हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, बाकियों से मुज़ाकरात करें, बिल्कुल जो पीसफुल करते हैं, अच्छे तरीके से मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन जो रियासत के खिलाफ वेपन उठाते उसके खिलाफ रियासत के कानून के मुताबिक कार्रवाई। अदरवाइज आप अभी भी कहेंगे हम ये लोग हैं जिनसे बात नहीं करेंगे, बाकी आए हथियार छोड़ें, बैठे बात करें, जरूर बात करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी ब्रिगेडियर साहब, आपके पास तो अंदर की खबरें होती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि बैकडोर कुछ मुज़ाकरात की और मफाहमत की बात यकीनन चल रही है, बहुत सख्त बिल्कुल चल रहे हैं। और आप ये देख लें कि मकबूजा कश्मीर में जो इलीगली इंडियन हैंड ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहां के अवाम पाकिस्तान, जबकि वहां पर जुल्म बढ़ गई इंतहा इंडिया, दे लव पाकिस्तान। वो जब भी उनका कोई भी औरत, बच्चा, मर्द, जवान शहीद होता है या फौत होता है, वो उसको पाकिस्तान के झंडे में लपेट के दफन करते हैं, ये उनकी मोहब्बत है। और पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम कश्मीर की आवाज है, एंड भी हर फोरम में हम बात करते हैं। और लेकिन कंपेयर करें कि यहाँ की लाइफ कश्मीरियों की और मकबूजा कश्मीर की लाइफ, कितनी जमीन आसमान का फर्क है। वहां पर 8 लोगों के ऊपर एक ये आदमी का सिपाही है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हम बॉर्डर बैठे हैं आराम से,